हेलो गाइस, जीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं ओमकार। पार्लियामेंट की 2 वीडियो डाल चुका हूँ, आज तीसरी है, पार्ट 3। ठीक है। राज्यसभा हम समझ रहे थे, राज्यसभा में कितने मैक्सिमम मेंबर होते हैं? 250। और स्टेट से कितने होते हैं? 234। और यूटी से कितने होते हैं? 4। और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, सीधा डायरेक्ट एंट्री मिलती है इनको राज्यसभा में, पार्लियामेंट में। ठीक है। और जो 4 होते हैं वो यूटी, दिल्ली और पांडुचेरी से होते हैं। लेकिन जो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, कौन करता है मनोनीत? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है जी? राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है जी, राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो करते हैं 12 को इस सेक्टर में करते हैं, विज्ञान में होने चाहिए, साहित्य में होने चाहिए, कला में और समाज में होने चाहिए। ठीक है। लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है? वर्तमान में 229 राज्य से आते हैं, 4 यूटी से और 12 मनोनीत। ठीक है, ये हो गया। और ये किया कैसे जाता है? अप्रत्यक्ष द्वारा इनका चुनाव होता है। प्रत्यक्ष द्वारा नहीं, अप्रत्यक्ष। हम पार्लियामेंट मेंबर को चुनते हैं, पार्लियामेंट मेंबर राज्यसभा के चुनते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना आगे समझ। ठीक है। अब हम और आते हैं, अब हम पढ़ते हैं कि भाई इनकी योग्यता क्या है। ठीक है, इनकी योग्यता क्या है? योग्यता क्या है इनकी योग्यता? किसी को राज्यसभा का मेंबर बनना है तो पहली बात वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक होना चाहिए। उम्र इसकी 30 साल होनी चाहिए। वो पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पागल नहीं होना चाहिए। और किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। यदि वो सरकारी पद पर होता है तो उसको पहले वो रिजाइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। इतना हो गया। ये योग्यता है इसकी, राज्यसभा मेंबर की। ठीक है। अब कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। और ये स्थायी सदन होता है, ये कभी भी भंग नहीं होता है, मैं बता दूं, सदन होता है। लेकिन हर 2 साल में 1/3 मेंबर इनके रिटायर्ड होते हैं, सदस्य रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, 1/3 हर 2 साल में। सपोज करो कोई 2014 का मेंबर आया, ठीक है, राज्यसभा का मेंबर बना। अब उसको 6 साल लगेंगे, 2020 में वो रिटायर्ड हो जाएगा। यदि उसको फिर लड़ना है तो फिर वो 20 से लड़ेगा, फिर वो 26 तक जाएगा। ऐसे होता है। ठीक है, तो ऐसे क्रम चलता रहता है। ठीक है, ये हो गया। और इसका जो अध्यक्ष होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, अध्यक्ष इसके। ठीक है। और योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 साल उम्र होनी चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए, और 6 वर्ष उसका कार्यकाल होता है, स्थायी सदन होता है। 1/3 जितने मेंबर के 1/3 उनका रिटायर्ड होता है हर 2 साल में। फिर बता रहा हूँ, 6 साल कार्यकाल होता है, ये नहीं कि 2 साल में तो रिटायर्ड होते हैं। 6 साल का पूरा कार्य करके वो, जैसे मान के चलो 2014 में कोई लगा तो 20 में होगा, लेकिन बीच में भी तो कोई लगा होगा, कोई 2013 का मेंबर होगा तो 19 में रिटायर्ड हो जाएगा। तो ऐसे मेंबर होते जाते हैं और रिटायर होते जाते हैं। ठीक है। ये क्या वोट क्या जनता देती है? इसमें नहीं देती है, ये अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष लोकसभा का होता है, ये अप्रत्यक्ष होता है। हम मेंबर को चुनते हैं, पार्लियामेंट मेंबर को, और वो राज्यसभा को चुनते हैं। ठीक है। जैसे हम दिल्ली में ले लें तो दिल्ली में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? 3 हैं। लोकसभा कितनी है? 7 है। विधानसभा कितनी है? 70 है। विधानसभा की 70 है दिल्ली में, लोकसभा 7 है और राज्यसभा 3 है। ठीक है, किसे? दिल्ली की बता रहा हूँ। और सबकी अपनी। सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट कहाँ है? यूपी में। कितनी है यूपी में? 31 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें 31 सीटें हैं। और बता दूँ, इसको उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इसे बुजुर्गों का भी सदन कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एजिड लोग बैठते हैं, इसलिए इसको बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। इसे उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है। और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये सारा
मिला जुला के ये समीकरण होना चाहिए एक राज्यसभा के लिए। और राज्यसभा का कोई ऐसा काम तो नहीं होता है, बट राज्यसभा का एक काम बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो लोक सेवा आयोग का गठन कर सकता है। आर्टिकल 315 जो यूपीएससी है, आईएएस ऑफिसर जिन बनते हैं यूपीएससी, लोक संघ सेवा का गठन करता है राज्यसभा, लोक सेवा संघ, लोक सेवा संघ कौन से आर्टिकल में? 315 में। ठीक है, ये शक्ति किसके पास होती है? राज्यसभा के पास होती है ये शक्ति, ये कर सकता है। ठीक है, और कोई राज्यसभा का इतना काम नहीं होता है, लेकिन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि भाई लोकसभा और राज्यसभा में कैसे अंतर किया जा सकता है, लोकसभा में क्या क्या चीज़ें हैं, राज्यसभा में क्या क्या चीज़ें हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट काम नहीं होता, इसका कोई काम नहीं होता, वो राज्यसभा का ही अध्यक्ष होता है, यही उसका काम होता है। और उसको कितनी सैलरी मिलती है, चलो मैं सैलरी भी बता देता हूँ। राष्ट्रपति की कितनी सैलरी होती है? 5 लाख रुपए। ठीक है, और उपराष्ट्रपति की कितनी होती है? 4 लाख रुपए। और गवर्नर की कितनी होती है? राज्यपाल की 3.5 लाख रुपए। ये बदलता भी रहता है, मैं बता रहा हूँ। आप कभी पेपर देने जाओ तो गूगल पे पहले सर्च करके जाओ, ये चीज़ें बदलती भी रहती, बट अभी एक्यूरेट ये है। राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, इनकी सैलरी है ये, ठीक है, और राज्यपाल, ठीक है। तो ये इनकी सैलरी है, 3.5 लाख रुपए राज्यपाल की होती है, 4 लाख उपराष्ट्रपति की होती है, 5 लाख राष्ट्रपति की होती है। ठीक है, तो ये राज्यसभा था, मैंने आपको पूरा राज्यसभा समझाया, पूरा लोकसभा समझाया। और कहीं भी कोई गलती हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये गलती है, मैं इसको सुधारूंगा। और जो होता है, क्या नाम है, ये सदन स्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, स्थगित हो जाता है, कुछ पल के लिए रोक दिया जाता है, बट ये कभी भंग नहीं होता है, ये कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, कभी भी भंग नहीं होता है। तो थैंक यू, धन्यवाद।